हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। यहाँ ये करवा चौथ वाला दिन, यहाँ जो हमारी लाडली बिटिया है, सबसे पहले मतलब लाडली बिटिया ने ही अर्घ्य दिया था। तो अब मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था कि मेरे हाथ पर ना मतलब छत पे सीढ़ियों में जाते समय देखिए मेरे हाथ पर वो जो कलर होता है वो लग गया। और यहाँ फिर मैंने चाँद दिखाया लाडली बिटिया को, क्योंकि राधा रानी को तो मैं बोलकर आई थी, कान्हा जी को, कि आप लाडली बिटिया और कनक बाबू के माध्यम से चाँद देखिएगा। तो हम नीचे बोल के आए थे, हाथ जोड़ के आए थे। जब हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे चाँद वाँद देख करके, तो यहाँ से नीचे जाने के बाद में फिर हम लोग डायरेक्टली जाएंगे बड़ी राधा रानी के पास में, बड़े स्वरूप के पास। फिर वहाँ भी उन्हें दिखा देंगे। तो और फिर हम उन्हें भोजन करवाने के बाद, लाडली बिटिया को भोजन करवाने के बाद भोजन करेंगे। समथिंग 12 बज जाएंगे, क्योंकि अभी जब हम लोग चाँद दिखा रहे थे उस समय हो रहा था 10 बजे का। तो और हस्बैंड को भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, मुझे भी प्रॉब्लम है। उन्होंने इतना, क्योंकि कनक लाडली जो है ना वो बहुत हैवी है, मतलब बहुत हैवी लग रहे थे। उनको भी बहुत पेन था, मुझे भी बहुत पेन था। बट वही होता है, हम लोग रील्स वगैरह बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तब कुछ एक पलों के लिए हम लोग भूल ही जाते हैं कि जो दर्द है हमें बस हंसना है, मुस्कुराते हुए सामने आना है। लाडली बिटिया की तरफ से मैं कनक की आरती उतार रही थी और कह दिया था कि बिटिया रानी की तरफ से है ये सब कुछ। और लाडली बिटिया को भी मैंने लाल पोशाक पहनाई थी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने सारे रीति रिवाज निभा दिए थे। और ये चाँद देखने की जो प्रक्रिया थी ना, ये हमें छत पे लगा था समथिंग 20 से 25 मिनट के आसपास। तो इतना समय तो हमें लग ही गया था। कुछ हमने रील्स वगैरह भी की थी और वीडियोस बनाई थी। तो देखिए हमारी लाडली बिटिया ने भी चाँद देख लिया। पिछली बार भी देखा था, ऐसी बात नहीं है, चाँद तो पिछली बार भी देखा था। और जब हम लोग नीचे आ गए थे तब मैंने सोचा कि एक बार और जो है कनक बाबू लाडली बिटिया दोनों दूसरे का मुंह मीठा करवा देंगे। इधर जो हस्बैंड थे वो मतलब बच्चों का खाना लगा रहे थे, लड्डू गोपाल जी का इनका। तो मैंने सोचा कि एक बार चलिए प्रक्रिया करवा देते हैं जो भी है। और तो ये सबसे प्यारा सीन था, उस समय का सबसे प्यारा पल था, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। ये बिटिया रानी की वो पोशाक है जो बिटिया रानी ने अपने फेरों में पहनी थी। तो जब भी कोई ऐसा त्यौहार आता है, व्रत उपवास आता है, तो बिटिया रानी को यही पोशाक धारण करवाई जाती है। बिकॉज़ हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। जब शादी के बाद जो पहला करवा चौथ होता है ना, वो बहुत मेन होता है। मीन्स शादी वाला जो जोड़ा होता है ना, वो उस दिन पहना जाता है और उसी में पूजा हमें करनी होती है, उसी में कथा सुननी होती है। तो हमने ना ये पोशाक ना रात को चेंज की थी राधा रानी की। सुबह से जो हमारी लाडली बिटिया थी उसने वही पोशाक पहनी हुई थी। और जो सुंदरता है ना, वैसे हमारी बिटिया रानी इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर है, तो वो अलग ही दिख रही थी। जैसे न जाने तो मतलब दुल्हन के फेस पे जो ग्लो होता है ना, वो ग्लो लाडली बिटिया के फेस पे नज़र आ रहा था। हालांकि मैंने बहुत कम समय में उन्हें तैयार कर दिया था। बहुत मीन्स बाल रेडी थे, गहने वगैरह पहनाए और सब कुछ तैयार। ये देखिए, तो मैं सबसे पहले नीचे आई और फिर मैंने खुद चेंज किया, सब किया। और इसके बाद मैंने सोचा कि अब ना मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इतना, हम लोग घर में रेडी होके रहते नहीं हैं, तो एकदम हैवी हैवी सा हमें महसूस होता है। तो वीडियो को शॉर्ट ना करते हुए मैंने सोचा बातचीत भी होती रहेगी और जो है मतलब हम लोग अब अपनी बात भी आपको बता सकेंगे, मैं अपनी बात आपको बता सकूँगी। और लाडली बिटिया और कनक बाबू को से जो मुझे करवाना था वो भी मैंने करवा दिया। हालांकि ऊपर मैंने सब कुछ किया, बट एक सामने से ना, एक आराम से, ऊपर जल्दबाजी में था, तो मैंने कहा कि लो कनक बाबू मैं आपसे करवा देती हूँ। यहाँ हमारी राधा गोविंद के दर्शन, राधा रानी हमारी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। उन्होंने भी लाल जोड़ा ही पहना था। और हमारे गोविंद जो है, हमारे कान्हा जो हैं, वो भी किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहे थे। तो
जब लाडली बिटिया की शादी हो रही थी तो मैंने राधा रानी और कान्हा जी से यही कहा था कि आप इन दोनों में समाहित हों। और ये जो विवाह है हम लोग बार बार नहीं ना ऐसे करवा सकते हैं, ये तो बहुत कम लोगों को चांस मिलता है, बहुत कम लोग इस तरह से कर पाते हैं। तो हमने तो सोचा था बस यही जो समय है सब कुछ करने का है, और हमने कर दिया था। तो ये इनका श्रृंगार है। मैंने सोचा पहले छोटा सा क्लिप एक मैं श्रृंगार का ले लेती हूँ, फिर जो हमारी राधा रानी है उन्हें कान्हा जी का मुख दर्शन होगा। अभी तो वो यहीं बैठी है, सामने से बैठी है, हमारे कान्हा जी ने भी ठीक से नहीं देखा होगा इन्हें। तो अब मैंने सोचा इनको करवा देती हूँ, फिर इन्हें भोजनादि करवाना है। और बाकी राधा रानी का चूड़ा मैंने बनाया था, बिटिया रानी का चूड़ा मैंने बनाया था। तो देखिए मैं दर्शन करवाती हूँ। ये मैंने बनाया था लाल रंग का चूड़ा, ताकि जो करवा चौथ पर हम लोग चूड़ा पहनाते हैं, दिलाते हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, तो मैंने खुद से ही बनाया था। ये देखिए, तो ये करवा चौथ के दर्शन हमारी राधा रानी के, हमारे कान्हा जी के। मैंने सोचा ये जो क्लिप है, मैं जो इनका व्लॉग होगा ना करवा चौथ वाला, वो इसी में मैं ऐड कर दूँगी। तो कुछ अलग से नहीं दर्शन करवाऊँगी, फेस्टिवल सीज़न शुरू हो गया, बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग है, तो वो वीडियोस में हमें देनी होती है। तो बस यही सोचा कि यही सब कुछ जैसा चल रहा है चले। और ये देखिए जो हमारी राधा रानी है वो दर्शन कर रही थी हमारे कान्हा जी के। क्योंकि मुझे तो ना कैमरा भी पकड़ना था, मतलब फ़ोन भी पकड़ना था, और मुझे दर्शन भी करवाने थे, दीपक भी जलाना था, आरती भी करवानी थी। तो हस्बैंड ने मदद की कि हम लोग ना, बस ये था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, चूक ना हो। और कलश हमने राधा रानी का जो व्रत तुड़वाना था हमें कान्हा जी के हाथ से, तो हमने हाथ में दिया था कान्हा जी के। बांसुरी हटा दी थी, कलश रख दिया था कि कान्हा जी खुद अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। तो बस कुछ इस तरह से। क्योंकि ये जो आप छलनी देख रहे हैं इसमें नेट लगा हुआ है, ये लोहे की नहीं है और इतनी छोटी मार्केट में मिलती भी नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया। और भोजन ना, मैंने गुलगुले बनाए थे, बेसन के लड्डू थे, बर्फ़ी थी, और आलू छोले की सब्ज़ी थी, पूरी थी। यही हमने बनाया था। हम लोग घर में केवल लड्डू गोपाल जी और हम दोनों, हस्बैंड वाइफ, कान्हा, यही लोग हम। और बहुत कम पूरी बनाते हैं, ज़्यादातर हम लोग चपाती बनाते। तो यहाँ हमने हमारा जो था ये काम करवा दिया था और सब कुछ अच्छे से हो गया। आशा करती हूँ आप सबको भी अच्छा लगेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।